क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डिक्शनरी में शब्द कैसे आते हैं? क्या एक व्यक्ति ये करता है या नंबर ऑफ पीपल से होकर उस शब्द को गुजरना पड़ता है ताकि वो डिक्शनरी में जुड़ पाए? पता है, सवाल एकदम मचांड है और इसके जवाब को हम सिंपल तरीके से आराम से समझेंगे। इमाम सर का गाना खत्म हुआ वांदे सुना ही होगा, उसी गाने का शब्द है मचांड। नहीं पता? खैर छोड़ो। हाउ डज इट गेट इनटू द डिक्शनरी देन? अरे गाना नहीं, शब्द। जब एक शब्द आम बोलचाल की भाषा में यूज होने लग जाता है या कॉमनली यूज होने लग जाए विभिन्न समुदाय के समूह से, तब वो डिक्शनरी में जुड़ता है। और हाँ, ये प्रोसेस होने में लंबा समय लगता है, ये जल्दी नहीं होता। शब्द को डिक्शनरी में आने के लिए सालों लग जाते हैं। वैसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे नेट पर वीडियो वायरल होते हैं, वैसे ही अगर नेट पर शब्द वायरल होने लग जाएं तो वो डिक्शनरी में जल्द ही जुड़ जाएंगे। शायद स्लैश मे बी। Who puts a word in the dictionary? वे आदमी जो डिक्शनरी में शब्दों के समूह को जोड़ता है या यूँ कहूँ तो शब्दों को डिक्शनरी में डालता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। एक लेक्सिकोग्राफर मॉनिटर करता है नए शब्द के यूज को अक्रॉस ऑनलाइन, बोलचाल की भाषा या कॉमनली यूज में, और प्रिंटेड मटेरियल पर उस नए शब्द का यूज करना। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करते हैं कि शब्द का प्रयोग या यूँ कहें तो नए शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, ऑनलाइन से लेकर प्रिंटेड मटेरियल तक, और अपने खास अर्थ के साथ रहना। वैसे सभी वर्ड्स अपने साथ एक खास अर्थ रखते ही हैं। इसी डाटाबेस के अनुसार रिसर्च बनते हैं और रिसर्चर ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के भिन्न भिन्न समुदाय में उस शब्द का कितना यूज होता है। जब काफ़ी सबूत मिल जाते हैं और शब्द का सॉलिड मीनिंग पता चल जाता है और मिल जाता है, तब उस शब्द को भेज दिया जाता है प्रिंट के लिए, जो डिक्शनरी के न्यू एडिशन में हमें देखने को मिलता है। हाँ, आप ये भी जान लें कि दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हर एक साल में 4 बार अपडेट की जाती है। आप ये जान लें कि साल 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, वो था क्लाइमेट इमरजेंसी। पर साल 2020 में कोई भी वर्ड ऑफ द ईयर नहीं बना था। साल 2021 में वैक्स शब्द वर्ड ऑफ द ईयर बना था बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नहीं, बहुत सारे डिक्शनरी होते हैं और वो खुद वर्ड ऑफ द ईयर चुनते हैं अपना। मैं तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बता रहा था। और हाँ, साल 2021 में वैक्स शब्द का मतलब होता है वैक्सीनेशन, वो चुना गया था वर्ड ऑफ द ईयर बाई ऑक्सफोर्ड। और अब बात करेंगे ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुनना। तो साल 2018 में चुना गया शब्द जो था वो था नारी शक्ति, जिसे वुमेन पावर कहते हैं। वैसे ही साल 2019 में था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। साल 2020 में था आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस। साल 2K21 का मुझे नहीं पता, मैंने नेट पर सर्च किया था पर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट 2020 तक ही था। इज देयर जस्ट वन डिक्शनरी? क्या दुनिया में सिर्फ एक ही डिक्शनरी है? तो जवाब है नहीं, दुनिया में एक से ज़्यादा डिक्शनरी हैं। पर इंग्लिश में दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और वेल इस्टेब्लिश डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत लंबे समय से चला आ रहा डिक्शनरी है, जिसमें 6 लाख शब्द और 3 मिलियन क्यूटेशंस हैं। क्यूटेशन का मतलब आप डिक्शनरी में खुद ही खोज लो। वैसे मैंने खोजा है। सिंपली कहूँ तो इन्वर्टेड कॉमा। उदाहरण के लिए जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशल चीज़ को अंकित करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसे क्यूटेशंस कहते हैं। जब ऑक्सफोर्ड ने निर्णय लिया अपने पहले डिक्शनरी को बनाने का, तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि हमारे पहले डिक्शनरी को बनने में 10 साल लगेंगे। एंट शब्द को डिक्शनरी में लाने में 5 साल की कड़ी मेहनत लगी थी। तब उन्हें यह एहसास हुआ था कि ये कितना महत्वाकांक्षी कार्य है। ऑक्सफोर्ड ने अपने पहले डिक्शनरी लिखना शुरू किया था अगस्त 1879 को और 1928 में इसे पूरा कर पब्लिश किया। मतलब ऑक्सफोर्ड का 10 साल का अनुमान सही नहीं था कि हमारी पहली डिक्शनरी लिखने में 10 साल लगेंगे। ऑक्सफोर्ड की पहली डिक्शनरी ने तैयार होने में कम से कम 50 साल लिए। सोचो जरा आप, 50 साल कम नहीं होते। इसीलिए इसे मोस्ट रिलायबल, भरोसेमंद डिक्शनरी और ओल्डेस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड डिक्शनरी कहते हैं। अब सवाल ये है, कैन अ वर्ड बी टेकन आउट ऑफ द डिक्शनरी? क्या डिक्शनरी में से शब्द निकाला जा सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है कि किसी भी डिक्शनरी से शब्द निकाला जाए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ये क्लेम करते हुए कहती है कि उन्होंने कभी भी अपनी डिक्शनरी में से एक भी शब्द को बाहर नहीं निकाला। अगर कोई भी शब्द आउटडेटेड हो जाए या उसका मीनिंग समय के साथ डेवलप हो जाए या बदल जाए, तो उस शब्द पर अप्रचलित का लेबल लगा दिया जाता है, पर डिक्शनरी में से बाहर कभी नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो भी तो एक शब्द है। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ है। डिक्शनरी को सारे शब्दों के रिकॉर्ड रखने के तौर पर बनाया जाता है, क्योंकि वे शब्द हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे लैंग्वेज में। इसे ही डॉक्यूमेंटिंग कहते हैं, जिसका मतलब रिकॉर्ड समथिंग इन अ रिटन, फोटोग्राफी और अदर फॉर्म, जिसका मेन मोटो होता है रिकॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले, अगर आप 1920, नहीं वो तो भूतिया मूवी हो गई, चलो ईयर चेंज कर देते हैं, नहीं तो आपको 1920 से वही भूतिया मूवी की याद आएगी। तो मान लीजिए आप 1921 भी एक भूतिया मूवी है। ओके, आप मान लो कि आप 1820 की किताब पढ़ रहे हो और अगर आपको उसमें किसी शब्द में दिक्कत है तो आप डिक्शनरी से उस शब्द का मतलब जान जाओगे।
वाई वॉज द डिक्शनरी इन्वेंटेड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सारे शब्दों के रिकॉर्ड को रखने के रूप में जो हमारी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। तो पहला नॉन अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी 1582 में लिखा गया था सर रिचर्ड मुलकेस्टर के द्वारा। इनके डिक्शनरी में 8000 इंग्लिश वर्ड थे, पर इनके डिक्शनरी में वो शब्द थे जो कि कठिन होते थे, मतलब एंट मतलब चींटी, पर इनकी डिक्शनरी में हार्ड वर्ड जैसे एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी ऐसे शब्द होते थे। साथ ही साथ नॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने के कारण शब्दों को ढूंढने में भी मुश्किल होती थी। बाद में फिर पहली फुल इंग्लिश डिक्शनरी लिखी गई साल 1604 में बाय सर रॉबर्ट कैवडरी के द्वारा, जो पहली फुल इंग्लिश डिक्शनरी थी, और इनके डिक्शनरी में सारे शब्द वही थे जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। विचार यही था कि इंग्लिश लैंग्वेज को उसके वर्ड मीनिंग के साथ रखकर रिकॉर्ड बनाया जाए ताकि सबको उसे पढ़ने का मौका मिले। बहुत समय बाद 1857 में द फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, गौर से सुनना, द फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने यह डिसाइड किया कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए जिसमें 12वीं सेंचुरी से यूज हो रहे सारे इंग्लिश लैंग्वेज को रखा जाए, और यही थी द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की जन्म की शुरुआत। आर मोर वर्ड्स एडेड नाउ डेज देन बिफोर, एवरेज की बात करें तो 500 से 1000 वर्ड्स ऐड किए जाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल। ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि मोर वर्ड्स ऐड किए जाते हैं डिक्शनरी में आजकल कंपेयर टू 20th सेंचुरी, पर ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। एक संभावना ये है कि हमारा कम्युनिकेशन और कनेक्शन डेवलप हुआ है, हमारी हर एक नए शब्द को पहचानने की एबिलिटी भी डेवलप हुई है, शायद इसीलिए आजकल मोर न्यू वर्ड्स ज़्यादा हैं और ऐड किए जाते हैं डिक्शनरी में। इन कंक्लूजन, कोई शब्द जो हम सोचते हैं कि डिक्शनरी में ऐड हो जाए, उससे पहले उस शब्द को पॉपुलर होना पड़ता है। जब एक बार वह शब्द कॉमनली यूज होने लग जाए, मतलब आम बोलचाल की भाषा में आ जाए और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल उसका इस्तेमाल करने लगे, तब वह शब्द डिक्शनरी में आ जाने के लिए लायक होता है। साथ ही साथ उस शब्द को अपना मीनिंग भी एस्टैब्लिश करना पड़ता है, जो कुछ साल ले लेता है, और वह शब्द तब डिक्शनरी में आता है। अगर आपसे कोई पूछे डिक्शनरी क्या है, तो आप प्यार से बोलना, एक पुरानी किताब जिसे खोलते ही शब्दों के रूप में मैजिकल स्टार्स बाहर आने लग जाएं, वह है डिक्शनरी।